मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। आज ना एक हिंदुस्तानी नारी हरी शर्ट पहन कर के नसीम शाह जैसे तैयार होकर के बैठ गई है। हाँ, इंडिया से हूँ पर दिल मैंने अपना इनको दिया, नसीम शाह को दिया, स्पेशली आफ्टर दैट 2 6s पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में जो धूल चटाई गई है अफगानिस्तान को एंड में। यार पूरा मैच ऐसे चल रहा था कि पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा, लग नहीं रहा था पाकिस्तान जीतेगा, पर होनहार खिलाड़ी के होते हुए पाकिस्तान हार कैसे सकता था। एंड इंशाअल्लाह आमीन, पूरा हिंदुस्तान भी यही ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तानी जीते एशिया कप, क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्त नेशन है। तो मीडिया की हरकतें थोड़ी उल्टी सीधी है, बोलते दुश्मन देश। अरे भैया हमारे भाई हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करनी है इस वीडियो से पहले कि ये एक इमोशनल वीडियो होने वाला है। नसीम शाह अपनी जो भी दुख भरी दास्तां है ना वो अपने को सुनाएंगे, फिर उसके बाद उनके कुछ वीडियोस अपन साथ में बैठ करके देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो वो एक बहुत ही रिलीजियस इंसान है, लाइक रिजी भाई आप जानते होंगे ना कि वो अपना सारा क्रेडिट किसको देते हैं, अल्लाह को। और यही चीज मैंने सुनी है नसीम शाह के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। Got him! Gone! Look at him. स्ट्रगल बहुत सारे हैं क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहाँ पे होता है और जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो। मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है कैसे दोस्त कैसे बनाऊँ, किससे बात करूँ, क्या। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफ़ी स्टेडियम अब्दुल कादिर की अकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था कदाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रोको यार मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूँ, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से। ठीक है, वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो ये वो। तो अम्मी से टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गाँव के और मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम से कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं। लेकिन वो मेरे ख़्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए तो इसी मकसद के लिए गए हो। अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी ये सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला। मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर, क्योंकि बड़ा एक ना मुश्किल मैं ही समझ सकता कि वो क्या हुआ और अम्मी के लिए मैं क्या सोचा था। तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से। बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है मीना हो। तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज़ भी आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के साथ फ़ाइटिंग करना तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है। फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और
कही हो आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पे गुजर क्या रहा इस टाइम। Yes, 100% agree with what you said. After the match, attitude, man, I love it. Everyone is hooting Naseem, Naseem, Naseem. Naseem Shah hero है जी. मेरे ख्याल से आज आप मेरे बैटिंग के बारे में बात ही करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, क्योंकि अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। और ये मेरा बिलीव था जब मैं आ रहा था, आसिफ भाई साथ खेल रहा था, मैंने कहा उसको सिंगल दे दूँ। लेकिन मेरा ये बिलीव था क्योंकि मैंने नेट वगैरह में मैं प्रैक्टिस करता हूँ जो है ना बैटिंग के भी, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जाके मैंने इसने से बैट चेंज की कि मेरा बैट इतना अच्छा नहीं है, अपना बैट सिर्फ दे दो। और मेरा बिलीव था, मुझे पता था वो मुझे आगे यॉर्कर ट्राई करेंगे कि आउट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए। अब सबसे पहले तो यही है कि बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पे आप टीम को ज़रूरत होती है और आप हिटिंग अगर आप कर सकते हैं। मुझे ये था कि वो मुझे आगे करेंगे और अल्लाह का शुक्र है वो आगे किया और मैंने मार दिया। मेरे हस्नैन को यही बोला कि आप मुझे बल्ला दो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो और मेरे पे छोड़ दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि ट्राई किया और बार बार वही बात कर रहा हूँ कि बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और अल्लाह ने करा दिया। ये है टाइगर, ये टाइगर आ गया। इसने मेरा बैट चेंज किया है, कहता मुझे तेरा वाला बैट दे क्योंकि मैं इससे खेलूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे सिंगल हो ना तो वापस मुझे देना का ताकि मैं इससे खेलूँ। अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल में क्वालिफाई किया, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और सारों ने ट्राई किया, लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ था कि मैं नहीं करना और अल्लाह ने करा दिया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है। हमारा बैट्समैन है नंबर 1। वेल नसीम, कमाल कर दिया आपने। आप कभी सोचा था आप हीरो बनेंगे बैट के साथ? नहीं, बिल्कुल। जब मैं बैटिंग पे आया था तो मुझे बिलीव था कि मैं छक्के तो मार सकता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता हूं। और मुझे ये पता था कि वो कोशिश करेंगे कि मुझे यॉर्कर करे, और दो क्योंकि वो फील्डर उसने ऊपर लिए थे और कोशिश की और अल्लाह ने लगा दिया। चलो, पहला यॉर्कर जब ट्राई किया आपने मारा, बहुत दूर मारा, तो आखिरी गेंद में क्या बातचीत हुआ नॉन स्ट्राइकर के साथ? क्या सोच रहा था? मेरा पहले भी मेरे से यही बात हो रही थी कि देखे बिलीव रखना चाहिए। हिट तो लग सकता है क्योंकि हम मार सकते हैं, हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं नेट में भी और वैसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बिलीव था, उससे यही बात की कि मैं मार सकता हूँ। उससे मैंने बल्ला चेंज किया, मैंने कहा मेरा बल्ला ठीक नहीं है, तो उससे मैंने बल्ला चेंज किया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। जब आप ड्रेसिंग रूम से निकले, अपने जो कलीग्स है कुछ बताया आपको कि क्या करना है, कि आप जैसे निकल गए? जब मैं जा रहा था तब तो आसिफ भाई मेरे साथ खेल रहा था और मेरी यही कोशिश थी कि मैं उनको सिंगल दूं, लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर ही है और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने करा दिया। आप काफ़ी T20 मैचेस खेल चुके हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर, लेकिन ये मैच आप याद रखेंगे जिंदगी भर? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे मैच था कि क्योंकि जब 9 आउट होते हैं तो किसी की भी मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं होती, लेकिन यही है कि मेरा अपने ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ हिटिंग की। आई थिंक ये मेरे लिए यादगार मैच रहेगा। और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया आज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर भी नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंस ये मैच का इतना है नसीम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विन था पाकिस्तान के लिए। अब फाइनल में पहुंच गए, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही था, यही सोच रहे थे कि ये वाला मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जीतेंगे तो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेंगे और अल्लाह का शुक्र है वो कर दिया। चलो शाबाश, वेल डन टुडे आपको। वाओ, क्या तालीम मिली है इन पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर को। हम सभी को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी मुकाम पर पहुंच गए तो बस हम ही सबसे बड़े हो गए एंड वी आर लाइक भाई मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, अरे मैं तो बहुत तगड़ा क्रिकेटर हूँ, मैं तो कर दो छक्के वक्के मारना, क्या दिक्कत है। भाई उनको देखो, वो सारा शुक्र अदा किसको कर रहे हैं? दैट वन एंड ओनली पावर जिसने हमको बनाया है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह। इवन दो आई एम अ हिंदू, आई लिव इन इंडिया, बट स्टिल मैन आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु फॉलोज इस्लाम। तहे दिल से जो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, उन लोगों की रंगत ही कुछ अलग होती है। वो कहते हैं ना, नूर बरसता है उनके चेहरों पर, और वही चीज नसीम शाह के साथ है। इनकी दुख भरी दास्तां सुन के, अम्मी का इंतकाल हुआ ये सुनकर के दिल में बड़ी टीस उठती है।
पर कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि अपने देश को कहाँ इंटरनेशनल लेवल